Hello friends, today's topic is classification of business activities, जो कि हमारा बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर है। इसमें चैप्टर का नेम जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब कि बिजनेस एक्टिविटीज को हम लोग कैसे क्लासिफाई, उसको कैसे श्रेणी में ला सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसमें, ऑल बिजनेस वेदर दे आर प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड, मतलब कि कोई भी बिजनेस है जो कि प्रोडक्ट बेस है, वो किसी उत्पादन के बेस के ऊपर है या किसी सर्विस के बेस के ऊपर है, या उसकी मतलब कि जो सेवाओं के ऊपर जो निर्भर है बिजनेस, आर कैटेगराइज्ड इनटू सेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। मतलब कि इस जो गुड्स प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ड जो बिजनेस है उसको कैटेगराइज किया गया है, जो कि कैटेगरीज है हमारे पास, कंसिस्ट करते हैं कैटेगरीज, प्राइमरी कैटेगरी, सेकेंडरी कैटेगरी और टेरिटरी कैटेगरी। ठीक है, तो बिजनेस जो है, बिजनेस एक्टिविटीज जो है हमारे पास तीन तरह से आ गई, प्राइमरी एक्टिविटीज या प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। बिजनेस सोर्सेज गुड्स और सर्विस, प्राइमरी प्रिपेयर गुड्स एंड सर्विसेज, सेकेंडरी और सेल्स गुड्स और सर्विसेज टेरिटरी। मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि जो प्राइमरी सेक्टर में क्या होगा, बिजनेस सोर्सेज गुड्स, ठीक है, मतलब कि जो गुड्स है वो प्रोड्यूस की जाएंगी, उसके बाद प्रिपेयर गुड्स, जो गुड्स है वो बनाई जाएंगी किसके द्वारा, सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा, और सेल्स गुड्स, जो गुड्स को बेचेंगे वो होंगे हमारी टेरिटरी सेक्टर्स। मतलब कि सबसे पहले जो गुड्स का सोर्स को उपलब्ध करवाना, गुड्स को बनाना और गुड्स को सेल करना, ये तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं। तो सबसे पहले जो गुड्स का उत्पादन करना वो आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में जो आता है हमारा गुड्स को प्रिपेयर करना, और थर्ड सेक्टर में जो होता है वो सेल आउट द गुड्स, तो वो आता है हमारा टेरिटरी सेक्टर। तीन तरह के सेक्टर आ गए हमारे पास, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेक्टर? तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, प्राइमरी द सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज ड्रिलिंग, लॉगिंग एंड माइनिंग, फिशिंग, टर्म, नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कि ये जो एक्टिविटीज है हमारी, ड्रिलिंग है, लॉगिंग है और माइनिंग, फिशिंग है, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज से जब ये चीजों को लिया जाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी रिसोर्सेज। मतलब कि ऐसी चीजों का उत्पादन करना जो कि हमारे को नेचुरल चीजों से मिले, जैसे कि नेचुरल है ये फिशिंग जो नेचुरल है, माइनिंग नेचुरल है, लॉगिंग और ड्रिलिंग जो कुदरती या प्राकृतिक रूप से हम लोगों को चीजें उपलब्ध होती हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में क्या है हमारे पास, सेकेंडरी द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी दैट ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जो देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या है हमारे पास, रॉ मटेरियल था, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से हम लोगों को प्राप्त हुई वो हमारे पास हो गया रॉ मटेरियल। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या बोल रहा है ये, कि सेकेंडरी सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी, ये एक इकोनॉमी का एक पार्ट है दैट ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो कि रॉ मटेरियल को जो है ट्रांसफर करता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में। जैसे कि ये देखिए आप, जैसे कि किसी गेहूं से आटा बनता है, आटे से जो ब्रेड वगैरह बनती है, तो वो जो आ गया हमारे पास वो सेकेंडरी सेक्टर आ गया। नेक्स्ट है टेरिटरी सेक्टर। तो टेरिटरी सेक्टर में क्या आएगा, कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच प्रोवाइड अ सर्विस टू सोसाइटी। मतलब कि एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंसिस्ट किया गया है, इसमें लाया गया है जिसमें कि क्या होता है, प्रोवाइड अ सर्विस टू सोसाइटी, सोसाइटी को जो सर्विसेज दी जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं टेरिटरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या हुआ, जब जहां से हम लोगों को रॉ मटेरियल प्राप्त होता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में तब्दील किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। और टेरिटरी सेक्टर में क्या होता है कि जो हमारी रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है उनको सोसाइटी में सर्व किया जाता है, उनको सेल आउट किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर्स, जो सेक्टर्स है हमारे उनका क्या महत्वपूर्ण है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। इन मेनी अफ्रीकन कंट्रीज द प्राइमरी सेक्टर इज मोर डोमिनेंट देन द सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर। मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज में क्या है, जो प्राइमरी सेक्टर है वो डोमिनेट किया जाता है किसके द्वारा, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर्स के द्वारा। दिस इज बिकॉज क्योंकि अफ्रीका हैज मेनी नेचुरल रिसोर्सेज, अपने
अफ्रीका में क्या है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है एंड फ्यू कंट्रीज आर वेल, और कुछ कंट्री जो है वो डेवलप हो चुकी है। In the UK, there has been a decline in the primary and secondary sector. जो UK कंट्री है उसमें क्या है, डिक्लाइन है, एक मतलब एक कमी है, उसमें एक डिक्लाइन है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में एंड इंक्रीज इन द टेरिटरी सेक्टर, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में एक डिक्लाइन है, नीचे की ओर जाती है वो, और जो हमारी टेरिटरी सेक्टर है वो फिर से उभर के सामने आता है, इसको मतलब बढ़ाया गया है यूके वाली कंट्री में। Many of their raw materials are now imported and many manufacturing companies have been relocated overseas due to cheaper cost. जो मतलब कि इसमें क्या है, यूके में क्या है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डिक्लाइन करते हुए हमारा टेरिटरी सेक्टर को ऊपर इंक्रीज किया गया है, जिसके कारण की उसकी कॉस्ट में जो है वो कमी आई है, और वो जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं या जो टेरिटरी सेक्टर्स हैं जो सेल आउट होती है उसकी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसका जो रेट ऑफ कॉस्ट, जो वैल्यू है गुड्स की, वो चीपर है। चीपर कॉस्ट की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे जो इम्पोर्टेड चीजें जो है, चीजों को, वस्तुओं को या गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है। The growth in the tertiary sector has occurred for a number of reasons. जो हमारा tertiary sector है जिसमें हम लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज की सेवाएं देनी है, उसमें सर्विस करनी है, तो उसकी ग्रोथ का क्या कारण है, वो कारण इसमें बताया गया है कि इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। जब हमारी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है तो टेरिटरी सेक्टर जो है वो ग्रोथ करता है। सेकेंड आ गया मैनी टेरिटरी बिजनेस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। जो टेरिटरी बिजनेस है इन डेवलपिंग वर्ल्ड में, बढ़ते हुए वर्ल्ड में, ऑल देयर सर्विसेज अब्रॉड एज वेल एज एट होम, मतलब क्योंकि जो सर्विसेज है अब्रॉड में भी वैसी है जैसे कि हमारे होम में प्राप्त होती है। द टेरिटरी सेक्टर हैज लेस स्कोप फॉर ऑटोमेशन देन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जो टेरिटरी सेक्टर है हमारे पास, उसको ऑटोमेशन का स्कोप जो है वो कम है, और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के अकॉर्डिंगली उसके उस कंपैरिजन में। सो वर्कर्स कैन नॉट बी इजीली रिप्लेस्ड बाय मशीन्स। जो वर्कर्स हैं उनको मशीन्स के द्वारा ज्यादा से ज्यादा रिप्लेस नहीं किया जा सकता। Increased manufacturing process in the primary and secondary have given the population more leisure time. Next है mixed economy, private and public sector. जो mixed economy होती है उसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का क्या योगदान है, तो प्राइवेट सेक्टर में जो है these are businesses which are not owned by the government but by individuals. प्राइवेट सेक्टर में बोल रहा है कि जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट के द्वारा, उसका स्वामित्व जो है गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता है, गवर्नमेंट उसकी ऑनर नहीं होती है, लेकिन उसके ऑनर कौन होते हैं, इंडिविजुअल। जो एक व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति या कोई फर्म या कोई कंपनी जब काम करती है अपने बेस पे, अपने प्राइवेट उसमें, उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। दे विल मेक द डिसीजन अबाउट व्हाट दे प्रोड्यूस। वो डिसीजन लेते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाउ टू गो अबाउट प्रोड्यूसिंग, कैसे उसको प्रोड्यूस करना है, किसी भी वस्तु को क्या क्या प्रोड्यूस करना है सबसे पहले, और कैसे प्रोड्यूस करना है, एंड व्हाट प्राइस दे विल चार्ज फॉर द गुड्स। और अगर चीज बन गई है, वस्तु किसी गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन हो गया है, तो उस गुड्स एंड सर्विसेज का रेट या उसकी वैल्यू क्या, मनी वैल्यू क्या फिर की जाएगी। एम टू रन एट अ प्रॉफिट। जब हम लोग एक प्रॉफिट का एम लेके चलते हैं, बट देयर आर लाइकली टू सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट control in place to restrict business practices. Public sector. Public sector क्या होता है? Public sector these are the government or state owned businesses. ये क्या होते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनका जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट की होती है पब्लिक सेक्टर के अंदर। The government makes decision about what to produce and how much to charge customers. इसमें क्या है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, और हाउ मच टू चार्ज कस्टमर्स, कस्टमर्स को कितना उसमें चार्ज करना है, या उसकी वैल्यू, मनी वैल्यू क्या रखनी है उसकी वस्तु की। सम आर प्रोवाइडेड फ्री टू चार्ज सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन। मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर में और क्या आता है, जो
कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किया जा सकता है वो है हेल्थ एंड एजुकेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये क्या कौन कौन प्रोवाइड कराता है? हमारी गवर्नमेंट कराती है। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो है उस कंट्री के सिटीजन्स को या उस कंट्री के नागरिकों को जो है हेल्थ एंड एजुकेशन जो है उसकी फैसिलिटीज को उपलब्ध करवाता है। द मनी फॉर दिस कम्स फ्रॉम द पब्लिक एंड द टैक्सपेयर। इस चीज के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए जो भी खर्चा होता है, गवर्नमेंट भी ऑब्वियसली अपने आप से तो खर्चा करेगी नहीं, लेकिन इसका जो खर्चा आएगा वो कहां से आएगा? पब्लिक से और टैक्स पेयर से। हमारे जो करदाता हैं उनके उनसे जो है इस चीज के लिए जो इनकम इनकी आती है, रेवेन्यू इनका आता है, उसको लोग जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक की हेल्थ और एजुकेशन में खर्चा कर देती है या कर सकती है। पब्लिक सेक्टर में क्या है? इन मेनी कंट्रीज द गवर्नमेंट कंट्रोल द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज और एक्टिविटीज। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज में जो है जो गवर्नमेंट है जो नीचे दिए सेक्टर्स हैं इनके ऊपर, इन इंडस्ट्रीज के ऊपर वो अपना क्या करती है? कंट्रोल। गवर्नमेंट क्या करती है? इनके ऊपर कंट्रोल रखती है। तो वो कौन कौन से सेक्टर है हमारे? हेल्थ जो है सबसे बड़ा इशू होता है किसी भी देश के लिए। तो हेल्थ का जो एक सारा जो दारोमदार है वो अपने गवर्नमेंट जो है वो अपने ऊपर रखती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है ये डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट। एजुकेशन, शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण जो रोल है वो प्ले करती है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में। तो जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो भी गवर्नमेंट जो है वो अपने कंट्रोल में रखती है। डिफेंस होता है हमारा, जो हमारी मतलब की जो हमारे सेनाएं होती हैं तीनों, उनको जो कंट्रोल करेगी वो भी गवर्नमेंट ही करेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वो भी किसी गवर्नमेंट की ही एक जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट का ही उसके ऊपर एक कंट्रोल होता है। वाटर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाईज, किसी भी देश की जनता के लिए सबसे बेसिक चीज जो होती है वो वाटर एंड इलेक्ट्रिक, बिजली की सप्लाई। तो ये जो पांचों जो चीजें हैं वो किसी भी देश की जनता के लिए एक बेसिक नीड्स हैं, ठीक है? बेसिक नीड्स जो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखेगी, उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, तभी जाके जो है सारी देश की सारी जनता को वो चीजें उपलब्ध, वो फैसिलिटीज उपलब्ध होती हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन कौन सी आई? हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड लास्ट में है हमारा वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। मिक्स्ड इकोनॉमी चेंजेस, जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें क्या चेंजेस आए हैं? इन रिसेंट इयर्स में क्या होता है कि क्या होता था कि मेनी गवर्नमेंट्स हैव चेंज्ड द बाउंड्री बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट बाय सेलिंग सम पब्लिक सेक्टर बिजनेस टू द प्राइवेट सेक्टर। क्या होता था कि रिसेंट इयर्स में मेनी गवर्नमेंट्स, बहुत सारी सरकारों ने क्या किया कि एक बाउंड्री जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में बाउंड्री को जो है वो चेंज कर दिया बाय सेलिंग सम पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस टू द प्राइवेट सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर के बिजनेस थे उसको क्या किया गवर्नमेंट ने? वो प्राइवेट सेक्टर में उनको ट्रांसफर कर दिया। दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। मतलब कि किसी भी चीज का जो है वो प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर देना, कि जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में जो काम होते थे वो अब प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो इस चीज को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। दिस इज बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव एट रनिंग दीस सर्विसेज ड्यू टू देयर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। मतलब कि इसमें क्या हुआ? देखो कि जो बिजनेस है प्राइवेट सेक्टर का वो मोर कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, एंड रनिंग these services due to their profit objective। अब प्राइवेट सेक्टर है तो उसने अपना ऑब्जेक्टिव क्या रखा होता है? ऑब्वियसली प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के साथ ही वो काम करती है। इसीलिए क्या मतलब इसका जो कारण है कॉस्टली होने का वो है हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव को लेके चलती है, तो उसके अंदर जो भी सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज होंगी वो उतनी ही ज्यादा कॉस्टली होंगी। The downside is that private sector can cut the number of workers to be more profitable and are less likely to focus on social like the environment or safety laws। इसका एक कारण क्या बना? प्राइवेट सेक्टर का नंबर ऑफ वर्कर्स को क्या है वो कट कर सकता है और
प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स को भी कट कर सकता है, और एंड लेस लाइकली द फोकस ऑन उसको क्या है वो सोशल जो चीजें होती हैं उसके ऊपर उसका लेस फोकस जो होता है वो कम हो जाता है, लाइक द इन्वायरमेंट एक पर्यावरण के लिए, और सेफ्टी लॉस और पर्यावरण के प्रति वो एक जिम्मेदार जो है अपनी भूमिका नहीं निभाते हुए प्राइवेट सेक्टर जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है, और जो लाभ जो कमाता है वो अपने नंबर ऑफ वर्कर्स को भी कट कर सकता है।